अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, 5 फ्रॉड्स ऑफ सोसाइटीज़ के नाम से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस सिलसिले में ये सेकंड पार्ट उसका बनाने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे 5 फ्रॉड्स के में से 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो का पार्ट होंगे। इसमें मैं उन पॉइंट्स पे जो है ना डिटेल में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा ताकि जो भी नए प्रॉपर्टी लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा-सा आसानी हो जाए प्रॉपर्टी लेते हुए, वो किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आप सबके लिए इसमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी। हक़ाइक़ के बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे कुछ अदाद-ओ-शुमार हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह हर चीज़ के ऊपर आपको एक मुदल्लल जो है ना वो डिटेल मेरी तरफ से दी जाएगी। तो इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें वीडियो का, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट फीडबैक अपना शेयर किया करें ताकि अपने कंटेंट को मैं इम्प्रूव करता जाऊँ, और बेल आइकॉन प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी अपडेट वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपको डिस्प्ले हों। अच्छा, मैं आपको अब अगले 3 पॉइंट हैं, उनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको 2 जो पहले पॉइंट डिस्कस किए थे उनका मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे मैंने डेवलपमेंट चार्जेज़ जो हिडन रखे जाते हैं सोसाइटी की तरफ से, उस पे मैंने थोड़ी रोशनी डाली थी। मैंने आपको बताया था कि आप उन सोसाइटियों से बचें जहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेज़ हाइड किए जा रहे हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि बाद में जो है बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बाद में अनबिलीवेबल डेवलपमेंट चार्जेज़ लागू कर दिए जो कि बेचारे गरीब लोगों की पहुँच में ही नहीं थे। मैं मिसाल ले लेता हूँ, मेगा रेज़िडेंशिया ने 3.5 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस रखे, जो प्लॉट की कीमत से भी ज़्यादा थे। यानी प्लॉट की पर मरला कीमत 2 लाख रुपए होगी और डेवलपमेंट चार्जेस 3.5 लाख रुपए पर मरला डाल दिए थे। तो इसके अलावा अभी ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग हुई है अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में, उन्होंने भी 2.5 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए हैं। इससे पहले यही वाला फ्रॉड अल जलील गार्डन ने किया था 2020 में, जब उन्होंने अपने 5 साला प्लान की बैलेटिंग की थी, तो उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला, यानी 2020 की मैं बात करूँ, पुरानी बात है काफ़ी, उस वक़्त डेवलपमेंट इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। उस वक़्त भी इन्होंने 1.5 लाख रुपया पर मरला 10 मरले की फ़ाइल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस डाले थे। अनबिलीवेबल थे उस टाइम, लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। लोग बेचारे बहुत से लोगों ने अपनी फ़ाइलें सेल कर दी थी क्योंकि वो दे नहीं सकते थे। इसके अलावा बहुत सारी और सोसाइटीज़ हैं, मैं एज़ ए रेफ़रेंस आपके सामने 2-4 रखी हैं। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस की मद में फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। दूसरी नंबर पे जो है वो प्रोलॉन्ग्ड प्लान्स होते हैं, यानी कि 5-5 साल के प्लान्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। 5 साला प्लान जो है ना लोगों की ज़ाहिर है कि रेंज में आ जाता है ना, जब उनकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी होती हैं तो लोग बड़े आराम से, बड़े सुकून से जो है ना वो प्लान्स पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि करना कराना उन्होंने कुछ नहीं होता सोसाइटियों ने। उन्होंने, अब आप अल जलील गार्डन का 5 साला प्लान जो कि 7 साल में कन्वर्ट हो गया, वहाँ 7 साल पूरे हो चुके हुए हैं, अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि उनकी ज़मीन कहाँ पे आनी है। डेवलपमेंट करना तो दूर की बात है ना, लोगों को निशानदही ही नहीं हो रही हमारी ज़मीन कहाँ नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें ना कि 5 साला प्लान लोगों ने लिया था कि 5 साल बाद हमें कब्ज़ा दिया जाएगा। 5 साला प्लान जो अल जलील का था, 2016 में फ़ाइल लॉन्च हुई थी। अभी 2023 में बैठे हुए हैं, 2023 भी आधे से ज़्यादा गुज़र गया हुआ है। अभी भी जो 5 साला प्लान वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारी ज़मीन का टुकड़ा हमें कहाँ मिलना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो प्रोलॉन्ग्ड प्लान्स वालों के साथ क्या ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कि 7-7 साल बाद भी लोगों को अपनी ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही कहीं पे। डेवलपमेंट करना तो बहुत दूर की बात है ना, डेवलपमेंट तो करेंगे तो कुछ नज़र आएगा ना ग्राउंड पे। तो ये 2 चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, मैंने दोबारा थोड़ी समरी बता दी। तीसरी नंबर पे जो चीज़ है, वो है लैंड हिडन रखी जाती है। लैंड हिडन रखी जाती है मतलब आपको साथ ये फ्रॉड होते हैं कि आपको प्लान बेच दिया जाता है, आपको शुरू कर वाले कुछ फेज़ सोसाइटी ने जो डेवलप की होती हैं या बाज़ दफ़ा ऑन टाइम डिलीवर की होती है ना, तो आपको सोसाइटी कहती है कि जी अब नई नई एक्सटेंशन कोई लॉन्च करती है, नया फ़ेज़ लॉन्च करती है, या उसी के अंदर कोई नए ब्लॉक लॉन्च कर देती है सोसाइटी के अंदर, तो उनके प्लान्स आपको बेचे जा रहे होते हैं ना, तो उनकी बाज़ दफ़ा लैंड जो है आपको बताई ही नहीं जा रही होती। बाज़ दफ़ा क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लैंड ही नहीं बताई जा रही होती कि आपका जो प्लान आपको बेचा जा रहा है, उसकी ज़मीन कहाँ पे आनी है, ठीक है? ये आप बहुत सारे लोग बेचारे इसका शिकार हुए हैं ना। अभी वेस्ट मरीना की बात करें तो उसकी भी लैंड अब कहीं जाके सामने आई है, हालाँकि प्लान 2019 में लॉन्च हुआ था। इसी तरह मैं अगर बात करूँ मरीना स्पोर्ट सिटी की और मरीना स्पोर्ट सिटी रेज़िडेंशिया की, अल जलील का ही प्रोजेक्ट है। आपको पता है उसकी लैंड कहाँ पर आ रही है? हालाँकि प्लान शुरू हुए हुए साल-साल, 2-2 साल हो गए हैं, तो अभी तक लैंड ही नहीं पता कहाँ है। इसी तरह जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 वालों के साथ, उन्होंने जो उनको फ़ाइल बेची थी ना सी और डी की, वो ए और बी इन्होंने मतलब दिखा के ना कि ए और बी की ये लैंड है, यहाँ पे प्लॉट मिलने हैं ए और बी वालों को। उसके बाद इन्होंने सी और डी की फ़ाइलें बेची थी, और सी और डी वालों की जो फ़ाइलें थी, सी और डी वाले बेचारे ये समझ रहे थे हमें ए और बी के साथ ही कहीं मिल जाएगा ना,
मतलब शरकपुर रोड के साथ ही कहीं हमें एक्सेस मिलेगी। लेकिन उनके साथ ये फ्रॉड हो गया कि उनके जो पैसे कलेक्ट किए ना सोसाइटी ने, सी और डी के जो पैसे कलेक्ट किए फाइलें बेच के और मतलब बुकिंग लेके, उन पैसों से इन्होंने ऑन ग्राउंड डीलें लॉन्च कर दी ए और बी के साथ, हैदर ब्लॉक, अली ब्लॉक, इस तरह की डीलें लॉन्च करके ना ऑन ग्राउंड, यानी कि आपको पता है ऑन ग्राउंड डीलें तो बहुत सारे कस्टमर टूट के पड़ते हैं उनके ऊपर, तो कस्टमर्स ने तो फटाफट वो फाइलें खरीद ली, तो उनको वहाँ से भी पैसे आ गए, यानी कि आपके पैसों से ज़मीन वगैरह परचेज़ करके एक अच्छी सी खूबसूरत डील लॉन्च करके, खूबसूरत डील तो नहीं थी, उसकी कीमत भी ज़्यादा रखी, यानी ऑन ग्राउंड डील की कीमत ज़्यादा रख के इन्होंने बेच दिए, वो पैसे भी उनको मिल गए, छोटे प्लान थे, यानी यानी आप ये कह लें कि मतलब लोकेशन अच्छी थी तो प्राइस ज़्यादा रखी, तो वो जल्दी हाथों हाथ बिक गई ना उनकी फ़ाइलें। तो हैदर ब्लॉक, अली ब्लॉक की फ़ाइलें इन्होंने धड़ाधड़ बेच के ना पैसा उससे भी बना लिया। तो आप अंदाज़ा लगा लें प्रॉफ़िटेबिलिटी का। इसी तरह इन्होंने जो अल नूर वालों के साथ भी यही फ्रॉड किया कि उनको वेस्ट मरीना, मरीना स्पोर्ट्स सिटी की बुकिंग लेके ज़मीन का पता ही नहीं है। लोग समझ रहे होंगे यार इधर ही कहीं आ जाएगी, सी और डी के बाद ही कहीं आएगी ना वेस्ट मरीना की ज़मीन, और सी और डी की सॉरी इसकी जो मरीना स्पोर्ट्स सिटी और स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया की इसके साथ आ जाएगी, सी और डी ब्लॉक के, जो अलनूर का सी और डी है। लेकिन सी और डी के साथ उन्होंने एक एक्सटेंशन लॉन्च कर दी, ठीक है, ऑन ग्राउंड डील। इसके अलावा जो वेस्ट मरीना है वो कहीं पीछे देहात में फेंक दिया जाके भट्टों के पास, ईंटों के ना। तो इसी तरह और सोसाइटियाँ भी इसी तरह के फ्रॉड करती जा रही हैं कि जो आपको स्टार्ट वाले फेज़ दिखा के जो फाइलें बेचती हैं, आपको एक्चुअल जो उसकी ज़मीन है ना, आपको जो 5 साला प्लान ऑफ़र होते हैं या इस तरह के, एक्चुअल ज़मीन का कोई पता नहीं होता और वो नॉर्मली बहुत दूर फेंकी जाती है, ठीक है। वेस्ट मरीना लोग बड़े खुश थे जी, सी और डी के साथ हमें मिलेगा वेस्ट मरीना ना लेकिन वेस्ट मरीना वालों के साथ उन्होंने उठा के वो अपर चिनाब कैनाल पे फेंक दिया उनको, ठीक है। तो इस फ्रॉड से भी बचें कि उस जगह पे ज़मीन, उस जगह पे फ़ाइल कभी भी ना पकड़ें जहाँ पे आपको ज़मीन नहीं दिखाई जा रही। अब हैदर ब्लॉक, अली ब्लॉक, जो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 की डील थी, वो एक हॉट डील थी, उसमें आपको बताया हुआ था ये लोकेशन है ना, तो वो डीलें अच्छी, इस तरह की डीलें आप पकड़ा करें। पार्क लेन सिटी एक आई हुई है शरकपुर रोड पे, वहाँ पे भी आपको ऑन ग्राउंड डील्स ऑफ़र हो रही हैं और वो आपको बताते हैं नक्शे पे और जगह पे, लोकेशन पे कि यहाँ पे ज़मीन आनी है आपकी। तो आप इस तरह की डील्स पकड़ें जहाँ पे आपको मैप के ऊपर आपको बाकायदा लिंक करके बताया जाए। मैप, सिर्फ मैप का होना भी ज़रूरी नहीं है, मैप का होना भी जो है ना वो इतना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि मैप दिखा देंगे, वो मैप तो कहीं पे भी लिंक कर देंगे, पर चिनाब पे जाके लिंक कर देंगे उस मैप को। मैप का आना भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उसे बताएं भाई ये लिंक कैसे हो रहा है मेन मेन सोसाइटी के साथ, ये जो मैप आप मुझे बता रहे हैं ये मेन सोसाइटी के साथ कैसे लिंक हो रहा है। अगर उनको इस चीज़ का जवाब नहीं आता ना, तो समझ लें आपके साथ फ्रॉड होने लगे। तो इस फ्रॉड से भी बचें, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। लैंड हिडन का भी मैंने आपको बता दिया कि लैंड हिडन रखी जाती है, उन सोसाइटियों से परहेज़ करें आप। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है वेरी मिनिमम इंस्टॉलमेंट। जहाँ भी आपको किसी सोसाइटी में वेरी मिनिमम इंस्टॉलमेंट पे कोई ऑफ़र दी जा रही हो ना, यार ये तो आप अपनी तनख्वाह से बड़े आराम से निकाल लेंगे, गरीबों के लिए या लो इनकम लोगों के लिए अक्सर डील ऐसी आती रहती है ना। वहाँ इस्तांबुल की एक आई थी ओमेगा रेजिडेंशिया की, इसके अलावा इसके ओमेगा के जितने भी फेज़र हैं सारों में बड़ी लो इंस्टॉलमेंट करके इन्होंने फाइलें बेची थी। ये बड़ी टैक्टिक थी कि ये इनकी गिमिक थी डीलर्स की, कि छोटी इंस्टॉलमेंट करके आपको फँसाया कि फ़ाइलें बेच दी गईं, धड़ाधड़ फ़ाइलें बेच दी इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है छोटी इंस्टॉलमेंट देख के हर बंदा वो आता है ना कि यार ये तो मैं पे से निकाल लूँगा। लेकिन बाद में वही कसर ये पूरी कर लेते हैं डेवलपमेंट चार्जेज़ में। तो डेवलपमेंट चार्जेज़ इन्होंने 3.5 लाख रुपए पर मरला रखे थे ओमेगा वालों ने। तो ये गिमिक थी, लोगों को फँसाया गया था, फ्रॉड किया गया था लोगों के साथ। तो आपने इस फ्रॉड से भी बचना है। जहाँ पे आपको वेरी मिनिमम इंस्टॉलमेंट नज़र आएगी, आपने उस सोसाइटी को परे कर देना है, ठीक है? आपने ये फैक्टर्स लाज़मी अपने ज़हन में रखने हैं। अब उसके बाद सबसे एंड वाला जो फैक्टर है वो है टू मच एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? 5वें नंबर वाला जो फ्रॉड है जो किया करते हैं वो है टू मच एडवर्टाइज़मेंट। जहाँ पे भी सोसाइटी में टू मच एडवर्टाइज़मेंट्स बताई जा रही हों, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है, उनसे आपने परहेज़ ही करना है, उनसे दूर रहना है। देखें, मैं आपको मिसाल लेता हूँ। आपको डीएचएल के जो डिफरेंट फ़ेजेज़ हैं, आपको इसकी कितनी एडवर्टाइज़मेंट नज़र आती है अपने डिफरेंट चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे? बहुत कम नज़र आती है। क्या उसकी मार्केट कम है? धड़ाधड़ लोग देखो ना, ट्रस्ट बनाया हुआ है उन्होंने अपना। बैरियर टाउन की आपको कितनी के नज़र आती है एडवर्टाइज़मेंट? बहुत कम नज़र आती है। लेकिन इसी के एवज़ अगर हम अल जलील गार्डन को मैं देख लूँ, तो अल जलील गार्डन की आपको जो है ना तमाम सोशल मीडिया चैनल्स भरे होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भरा पड़ा होता है, इतनी एडवर्टाइज़मेंट, लेकिन असल में क्या होता है, असल में कुछ कुछ कोई देना-देना नहीं होता, कुछ भी कोई पता ही नहीं है, कहाँ पे आ रहा है प्लॉट, कहाँ जा रहा है, अपने प्लान्स इतने-इतने डिले कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों से भी बचना है। टू मच एडवर्टाइज़मेंट जहाँ पे होगी वहाँ से आपने
परहेज़ करना है लेने से। ठीक है, अब मैं पाँचों पॉइंट्स को फिर समराइज़ कर देता हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस हाइड रखे जा रहे हो, वहाँ से परहेज़ करना है आपने। प्रोलॉन्ग प्लान्स हो, वहाँ से भी आपने परहेज़ करना है। लैंड हिडन रखी जा रही हो, ठीक है, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे वेरी मिनिमम इंस्टॉलमेंट हो। पाँचवें नंबर पे टू मच एडवर्टाइजमेंट अगर किसी सोसाइटी की तरफ से की जा रही है ना, इसका मतलब है कोई आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ज़हनशीन हो गए होंगे। जब भी आपने प्रॉपर्टी लेने जाना है, इन पाँचों के पाँचों पॉइंट को सामने रखना है, नोट डाउन करना है, उसके बाद अपना कोई प्लान बनाना है किसी सोसाइटी में प्लॉट लेने का। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ जाएँ, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को हमेशा अपने फ़ोकस में लाएँ, वही आपके लिए सबसे आइडियल डील है। तो व्यूअर्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप भी दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपना फीडबैक शेयर किया करें ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ और आपके लिए इसी तरह का जो बेटर कंटेंट है वो बनाता रहूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।